नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महान गायक की बात करेंगे। जब हम लता मंगेशकर का नाम लेते हैं तो हम केवल एक महान गायिका को याद नहीं करते, बल्कि मैं कहूँगा हम हिंदी भाषा की आत्मा को सुनते हैं। एक ऐसा स्वर जिसने शब्दों को केवल उच्चारित नहीं किया, बल्कि उन्हें जीवन दिया। आज मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ। क्या हमारी कक्षा में हिंदी जीवित है, या वह केवल पाठ्य पुस्तक के पन्नों में कैद है? यदि हमें हिंदी को जीवंत बनाना है तो हमें उस आदर्श की ओर देखना होगा जहां भाषा शुद्ध भी है और प्रभावशाली भी है, और वह आदर्श है लता मंगेशकर जी। जब वे गाती हैं ऐ मेरे वतन के लोगों, तो यह केवल एक गीत नहीं होता, यह उच्चारण की प्रयोगशाला बन जाता है। जरा आंख में भर लो पानी, हर ध्वनि स्पष्ट, हर शब्द संतुलित। यही तो हमें अपने विद्यार्थियों को सिखाना है। स्पष्टता, संवेदनशीलता और अमिट प्रभाव, जो लता दीदी ने हमें दिया। दीदी जब गाती हैं लग जा गले, तो शब्दों में कोमलता उतर आती है। वहां पर भाषा केवल बोली नहीं जाती, महसूस की जाती है। क्या हमारी कक्षाएं ऐसा अनुभव दे पाती हैं? और फिर एक गाना और याद आता है, अजीब दास्ता है ये, अजीब दास्ता है ये। यह गीत जीवन दर्शन सिखाता है। यहां से हम भावार्थ, व्याख्या, आलोचनात्मक चिंतन सब कुछ सिखा सकते हैं। फिर एक गीत याद आता है, अल्लाह तेरो नाम। अल्लाह तेरो नाम हमें बताता है कि सरल शब्दों में भी गहन मूल व्यक्त किए जा सकते हैं। मित्रों, यही तो प्रभावी भाषा है, सरल, संवेदनशील और सार्थक। प्रिय शिक्षक साथियों, हम 4 भाषिक कौशलों की बात करते हैं: श्रवण, वाचन, लेखन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सोचिए, एक गीत सुनना क्या है? श्रवण। गीत पढ़वाना क्या है? वाचन। और उस पर भाव लिखवाना क्या है? लेखन। उसकी प्रस्तुति करना क्या है? अभिव्यक्ति करना। एक गीत 4 कौशल, यह हुआ एकीकृत शिक्षण। और यही है आधुनिक भाषा शिक्षण की शक्ति। परंतु इससे भी बड़ा प्रश्न है, क्या हम अपने विद्यार्थियों को भाषा के माध्यम से संवेदनशील बना रहे हैं? लता जी के स्वर में राष्ट्रभाव है, करुणा है, प्रेम है, समर्पण है। यदि शिक्षक स्वयं भाषा को महसूस करेगा, तभी विद्यार्थी भी भाषा को जी पाएगा। शिक्षक का उद्देश्य केवल तकनीक सिखाना नहीं है, उद्देश्य है दृष्टिकोण बदलना। जब आप अगली बार कक्षा में जाएं तो केवल पाठ ना पढ़ाएं, पाठ के अतिरिक्त एक स्वर सुनाएं, एक भावना जगाएं। स्वर और भावना को जगाना, अनुभव कराना, यह हमें करना चाहिए हिंदी अध्यापक अध्यापिका के तौर पे, क्योंकि भाषा नियमों से नहीं, अनुभूति से जीवित रहती है। और यदि हिंदी को जीवंत देखना हो
तो उसे लता मंगेशकर के स्वर में सुनिए। हिंदी की सबसे सुंदर पाठ्य पुस्तक छपी हुई नहीं है, सबसे सुंदर पाठ्य पुस्तक छपी हुई नहीं है, वह गढ़ी हुई है, और वो है लता मंगेशकर का चरित्र, उनके गीत, उनका योगदान। आप केवल शिक्षक नहीं हैं, आप भाषा के निर्माता हैं, और इस दुनिया की सबसे सुंदर हिंदी की किताब है लता जी के गीत। उनका इस्तेमाल कीजिए और बच्चों को शब्दों में, शब्दों के उच्चारण में, शब्दों के भाव में निपुण बनाइए। आइए हम सब मिलकर हिंदी को फिर से जीवंत बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।